ख़ास तौर पे दीनियात की तालीम भी मिलती थी, अखलाकियात की तालीम भी मिलती थी। तो एक वाक़या मुझे याद आ गया कि सिपारा लेके अपना आना होता था। तो मेरे एक प्रोफेसर साहब से रिश्तेदारी भी थी, तो वो उन्होंने सारी क्लास में कहा कि जो जो सिपारा नहीं लेके आया उठ जाए, खड़ा हो जाए। तो मैं भी खड़ा हो गया, तो सारे बाहर चले गए। तो वो प्रोफेसर साहब क्लास के बाद मुझे मिले तो उन्होंने कहा तुम क्यों चले गए थे? मैंने कहा जी आपने खुद ही कहा था कि जो सिपारा लेके नहीं आया वो चला जाए। तो कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम में इतना अखलाक पैदा हो गया है कि चले गए हो। ऐसे अगर मेरे रिश्तेदार होते हुए बैठे रहते तो मैंने तुम्हें कहना कुछ नहीं था। मेरी दिलजोई के लिए ऐसे भी उन्होंने कहा। तो ये जो प्रैक्टिकल बिल्डअप है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही फ़ायदा इसका होता है। सर्विस में मैंने आगे देखा है कि अहमदी होने के बावजूद मेरे ऑफिसर्स जो थे सबसे ज़्यादा मुझे पसंद किया जाता था कि अखलाक के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, काम करने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो जो प्रोफेशन के अलावा जो अखलाकियात हैं, जो कुछ एक अच्छा इंसान बन सकता है, वो सारी खूबियाँ मैंने टीआई कॉलेज में सीखी हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ मुझे इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है। तो ये बड़ा मेरे पे ये अल्लाह का फजल हुआ था। मोहतरम हज़रत मियाँ नासिर अहमद साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो इतना उनको लिहाज होता था बच्चों का कि जिस वक्त वो आते थे ना तो उनका एहतराम भी इतना था और रौब भी ऐसा था कि आम तौर पे क्लासों में चले जाते थे। तो सर्दियों का मौसम था, तो एक बच्चा स्टूडेंट जो था वो कांप रहा था, उसने स्वेटर भी नहीं पहनी हुई थी। तो उसका वो मियाँ तरफ की मियाँ साहब आ रहे थे, तो उसको पता नहीं लगा कि वो आ रहे हैं। तो वो कांपते कांपते के पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास घर में खेस भी कोई नहीं है? तो वो कहने लगा जी कि हाँ है, मेरे पास स्वेटर भी है। कहते इसका मकसद ये नहीं होता कि कॉलेज में पढ़ते हो तो तुम सर्दी से कांपते रहो। तुम्हारे पास जो भी लिबास है तुम यहाँ पे आ सकते हो उसी लिबास में, और अगर बिल्कुल नहीं है तो मैं तुम्हें वो भी मुहैया करता हूँ। तो उन्होंने ये कह के चले गए और दफ्तर से ऑर्डर किया कि इसको कोट भी लेके दिया जाए और आधा किलो रोज़ाना दूध मिलने भी कैंटीन से ये पिया करे, इसकी सेहत भी कमज़ोर है, उसके पास कपड़े भी कम हैं। तो इतना अखलाक और इतना क्या कहते हैं एक सहूलतें देनी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कहीं भी सोच भी नहीं हम सकते कि बाहर के कहीं कॉलेजों में मिलेंगी। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने मालूमात दी। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, सेहत और लंबी ज़िंदगी दे और दूसरे लोगों को इन वाक़यात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक भी मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक वाक़या ये भी है कि उस वक़्त लोगों को बहुत शौक़ था कि हम MBBS का कोर्स कर लें तो बड़ा अच्छा कैरियर होगा। तो हर बच्चा, उसके हाँ नंबर कम भी हों, उसकी भी ख्वाहिश होती थी कि मुझे मेडिकल ग्रुप में दाखिला मिल जाए। तो उस बच्चे के नंबर कम थे, तो फर्स्ट डिवीज़न से पहले मेडिकल में दाखिला नहीं मिलता था। तो उसने बहुत इसरार किया, तो मियाँ साहब ने ये कंडीशन लगाई कि 3 साल में भी FSC का इम्तहान पास करेंगे, 2 साल फर्स्ट ईयर में लगाएंगे, तीसरे साल ये इम्तहान का दाखिला जाएगा। तो ये भी एक बड़ी हौसला अफजाई की बात थी कि अगर किसी वक्त बीमारी से या कमज़ोरी किसी की वजह से वो नंबर ज़्यादा नहीं ले सका, तो वो भी अगर MBBS कर जाए या अपना कैरियर बना सके तो उसकी इमदाद कर दी जाए। तो उन्होंने 3 साल में करके बड़े काबिल डॉक्टर बन गए। तो और कोई इम्तियाज़ नहीं कॉलेज में होता था कि ये जमात से तल्लुक़ रखता है या नहीं रखता।
اور وہ کہتے تھے کہ یہ کالج صرف احمدیوں کے لیے نہیں، یہ قوم کو پڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے. تو وہ اتنا اخلاق سے سارا اسٹاف اب بھی یاد کر کر کے تو رونا آ جاتا ہے کہ اتنے اچھے استاد ہم کو ملے اور ہمیں ان سے موقع ملا استفادہ کرنے کا. ایک کلاس فیلو تھے جو غریب گھرانے سے گھر رکھتے تھے، تعلق تھا ان کا. تو ان سے کچھ پریکٹیکل کرتے ہوئے اپریٹس ٹوٹ گئے، تو کافی بڑا وہ بریکیج چارجز لیتے تھے، تو کافی زیادہ تھے وہ جو وہ ادا نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے اگر وہ اپنے کالج کے ڈیوز نہیں جمع کرا سکتے تو پڑھائی ختم ہو جاتی. تو ان کو کسی نے ہدایت کی کہ میاں صاحب حضرت مرزا ناصر احمد صاحب سے درخواست کریں کہ کچھ معافی کر دیں. تو انہوں نے آدھا پیسے معاف کر دیے. تو وہ اتنا بیچارہ غریب تھا کہ وہ آدھے پیسے بھی نہیں دے سکتا تھا. تو اس نے آدھے کے بعد پھر درخواست دے دی کہ اتنا جرمانہ جو ہے میں بریکیج کے پیسے نہیں دے سکتا، تو مہربانی کر کے معافی دے جائے. تو انہوں نے پھر آدھے کر دیے. تو اس طرح اگر کسی کی غربت حائل ہوتی تھی اس کی تعلیم حاصل کرنے میں، اس میں بھی امداد کالج والے کرتے تھے. تو یہ کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کاروباری ادارہ ہے جس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. وہ تو مقصد ہی ایک تھا کہ ہر بچے کو پڑھا دیا جائے، ہر بچے کا کیریئر بن جائے تاکہ قوم کے لیے اچھے وجود پیدا کریں.